प्रिय छात्रों, आज पुनः आप सबका स्वागत है। आज 12th क्लास का बड़ा अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट लेसन अपना चल रहा था, आज उसका थर्ड पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 हम दे चुके हैं। इसमें पार्ट थर्ड में आज का पहला टॉपिक हमने लिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा अच्छा टॉपिक आज के हैं, दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया हैं। सबसे पहले क्या है देखो, फार्मूले पर मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ई सदिश राशि है, सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। क्या डेफिनेशन होती है, जैसे मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये जो Q0 है ये परीक्षण आवेश है। किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं लिख भी देता हूं, देखो यहां से लिख देता हूं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, यहां से परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहते हैं। हो गया डेफिनेशन। अब देखो, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश कौन सा स्थित हो, Q0, परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब ये सूत्र लिख दो, E बराबर F अपॉन Q0। देखो ये, इसको हमने ऐसे बंद कर दिया, हो गया। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लिख दो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये चित्र नहीं बनाना है, ये बनाना नहीं है, ये डेफिनेशन समझाने के लिए हमने बना दिया था। सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। अब देखो, अगर इसकी विमा पूछ ली जाए तो विमा कैसे निकालेंगे, विमा भी बहुत जरूरी है। विमा डायमेंशन, विमा कैसे निकालते हैं,
विमा के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। देखो E बराबर F अपॉन Q0, या Q0 लिख दो या Q लिख दो। F क्या है? बल mL/t-2। ma होता है F बराबर ma, तो mL/t-2। आवेश क्या होता है? it। Q बराबर it, तो इसकी विमा at। देखो m तो SI, L SI, t ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और ये -2 तो t-3। ये देखो ऊपर जाएगा a-1, ये विमा आ गई। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो हमने बहुत अच्छा टॉपिक आपको पढ़ा दिया। क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र हमने एक मान लिया था, आपको समझा दिया। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। देखो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और ये सदिश राशि है। विमा निकाल दी हमने, विमा सूत्र से निकाल देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। अगला टॉपिक देखो, अगला क्या है? देखो अगला टॉपिक हमने क्या लिया है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत अच्छा है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन भी आ जाता है 3 नंबर का। क्या है? चित्र बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कोई बिंदु है। देखो यहां मैं एक चित्र बना देता हूं, यहां बनाता हूं। ये कोई बिंदु है और इस पर +Q कूलाम आवेश स्थित है। समझते जाना लैंग्वेज। बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब देखो ये दोनों प्लस हैं, तो प्रतिकर्षण बल ये F, ये बल F लग रहा है। अच्छा, इस बिंदु का कुछ नाम दे दो O, ये बिंदु O है। अब क्या लैंग्वेज बनेगी? माना बिंदु O पर +Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक K है। बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लो। देखो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होती है। मैं यहीं से लिखता हूं। माना +Q कूलाम आवेश, +Q कूलाम या +Q आवेश लिख दें। चलो आप कूलाम लिख जाएंगे। +Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में कहां स्थित है? बिंदु O पर स्थित है, जिसका परावर्तांक K है। यानी माना +Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावर्तांक K है। अब बिंदु O से r मीटर दूरी पर, ये चित्र देख के लिखते हैं, रटना नहीं होता है। बिंदु O से देखो स्मॉल r मीटर है, ये मीटर दूरी पर एक बिंदु, कौन सा बिंदु है? नाम देख ही रहे हो। एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चित्र देख के हमने लिख दिया।
लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होती है, वरना नंबर कट जाते हैं। अब देखिए, अब हमने माना बिंदु O बिंदु P है, इस पर कौन सा परीक्षण आवेश स्थित है? Q0। देखो, माना बिंदु, या ऐसे करो, यदि लिखो सबसे बढ़िया, वहां माना पहले लिख चुके हैं। यदि बिंदु P पर, बिंदु P पर, P और लिखो, बिंदु P पर क्या है? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित हो, तब कूलाम के नियम अनुसार, देखो, तब कूलाम के नियम अनुसार क्या कहता है कूलाम का नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। हो गया, R स्क्वायर थोड़ा बड़ा बना दो, R स्क्वायर हो गया। अब देखो निकालना क्या है? निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी हमने पढ़ा था, यानी अतः सूत्र अभी पढ़ा था ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र क्या होता है तीव्रता का? E बराबर F अपॉन Q0। अब देखो वैल्यू लगाओ, E बराबर F की वैल्यू देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये तो F की वैल्यू आ गई, और अपॉन में Q0, ये Q0 अपॉन वाले को आप यही लिख सकते हो ऐसे, Q0। अब देखो Q0 से Q0 कट गया, Q0 से Q0 कट गया, अब क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। अगर ये किसी माध्यम में स्थित हो, जैसे निर्वात, तो माध्यम में स्थित न हो, निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु के लिए, पहले माध्यम में था, निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 लगा देते हैं। तब देखो सूत्र क्या आएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा। देखो इसको बंद कर दो, ये इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, अब कहीं पर ये Q का मान दिया, R का दिया हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जानते हो, 9 × 10⁹ हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर समझ लो, देखो सबसे पहले चित्र, इस चित्र को देख के बिंदु O पर क्या आवेश है? प्लस Q। अच्छा, बिंदु P पर क्या है? प्लस Q0, और O से P तक की दूरी कितनी है? R। बल क्या लग रहा है? F। इसको देख के लैंग्वेज लिख दी, देखो, माना प्लस Q कूलाम आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक K है। बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखो हमने लिखा, यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो, तब कूलाम के नियम अनुसार, ये कूलाम का नियम जानते हो आप लोग कि Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, F की वैल्यू लगा दी, देखो F का मान लगा दिया, ये Q0 से Q0 कट गया, ये आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू हमने क्या मान ली है? 1। कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ाए आपको, दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो प्रतिवर्ष परीक्षा में आता है। तो आज इतना ही, ओके, तैयार कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।